जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी लर्निंग पर। दोस्तों, ये जो पेपर है ये है दोस्तों आईटीबीपी 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उस टाइम बहुत भर्तियां चल रही थी आईटीबीपी की। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल है ना, हेड कांस्टेबल, यही जो सीआईएसएफ आपका है मिनिस्ट्री वाला, वही चल रहा था उस टाइम, हवलदार सीएम का वो भी था। और आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन का भी हुआ था। तो उस टाइम बहुत भर्तियां आईटीबीपी की चल रही थी। फिर उसके बाद आई दोस्तों आपके लिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जो आपने दोस्तों फिजिकल उसका हो गया था 2019 में जुलाई के टाइम, और रिटर्न एग्ज़ाम आपका अभी भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें बात करेंगे दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना यार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें, इसीलिए मेरिट हाई जाती है। आईटीबीपी हो या सीआरपीएफ, किसी में भी हो, जो हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल की जॉब होती है ना दोस्तों, ये बेहतरीन सब में टाइपिंग मांगी जाती है। सारे अर्धसैनिक बलों में सब में यही होता है, सभी में मेरिट हाई जाती है, और सभी में आप में से कई लोगों ने भी ये दिया होगा पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि ये दोस्तों इससे पहले तक मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है जीके जीएस का। ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, और आपके कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। ठीक है, तो आप तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? अभी जो भाई पेपर दे के आया उसने सारे आंसर लगा रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के आपके मन में आ जाना चाहिए कि हाँ मेरा भी ये सही है, यानी कि उत्तर लगा रखा है। तो आपको नहीं, आपके मन में आ रहा था दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का होता है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है दोस्तों 30 वर्ष। और इंडियन आर्मी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा के लिए हो जाएंगे दोस्तों 25 वर्ष, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, और पुरुषों की जो शादी करने की आयु होती है तो वो भी 21 वर्ष होती है, और महिलाओं की जो होती है वो 18 वर्ष होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा है दोस्तों। बिल्कुल आसान पेपर था, इस बार भी आपके पूरे सही होने चाहिए। पर इसमें दोस्तों साइंस नहीं पूछी गई थी, तो इसमें साइंस पूछी जाएगी, तो आपको वो तैयार करना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जो सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1901 में। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने की वो डायमंड की खोज की थी। सॉरी दोस्तों, डायमंड बोल गया, वो डायनामाइट है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए थे। डांडिया एक प्रकार का लोकप्रिय नृत्य है। तो डांडिया है दोस्तों गुजरात का। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। पंजाब में भांगड़ा गिद्दा होता है, और तमिलनाडु का आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप देख रहे हैं। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है, सीडीएस कौन है, और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, इनको भी आप याद कर लेना। और दोस्तों जो सीआईएसएफ का जो एग्जाम होगा दोस्तों, इसमें साइंस से पूछी जाएगी थोड़ी, इसमें भी पूछे गए थे, आप देखेंगे। टेलीफोन के आविष्कारक थे, तो टेलीफोन के आविष्कारक थे दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, ये हो गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की थी। आइंस्टीन आपको पता ही है, आइंस्टीन EMC स्क्वायर। अगला है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये है मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों राष्ट्रगान लिखा है, भारत के साथ ही पश्चिम बंगाल का भी लिखा, नहीं हाँ नहीं, बांग्लादेश का भी लिखा है, सॉरी पश्चिम बंगाल बोल गया। और गीत गोविंद दोस्तों जयदेव ने लिखा है। ठीक है, गीत गोविंद ये भी आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों मदुरै में। मदुरै ये तमिलनाडु पड़ता है, ये आपको याद रखना होगा।
अब दोस्तों उस टाइम के जो थे पहले के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, उस टाइम आपको अभी के करंट अफेयर याद रखने होंगे, ठीक है। तो उस टाइम का क्वेश्चन है तो इसको हम आपको पता ही होगा, उस टाइम के क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम, अभी के आपको याद रखने होंगे। अगला है, असम के हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबिल, तो हमेशा के लिए हो गया, तो ये ब्रह्मपुत्र हो गया। रीजनिंग भी आएगी दोस्तों, ये जो है मलयालम को निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दोस्तों इसका जो बनेगा, आप लोग बना लेना इसका, तो दोस्तों इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये भी आएगा था दोस्तों, रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्वालिटी का आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो इस तरह से बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, तो लव होता है दोस्तों लॉन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है, तो उस समय दोस्तों सुमित्रा महाजन थे, और अभी जो है दोस्तों, अभी जो है ओम प्रकाश बिड़ला है, आपको अभी का याद रखना है, ठीक है, ओम प्रकाश बिड़ला है, आपको ये याद रखना है अभी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन, तो उस समय हुआ था दोस्तों प्रयाग में, और जो अब जो होगा दोस्तों 2021 में, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना, 2021 में हरिद्वार में लगेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो उस टाइम बनी थी दोस्तों, ये किस बांध के समीप स्थित, तो ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। तो ये तो दोस्तों हमेशा के लिए होगा क्वेश्चन, पर आपको याद रखना है। और टिहरी बांध दोस्तों ये उत्तराखंड में है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूछा जाता है भाखड़ा नांगल बांध उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, अगर इसको इंडियन आर्मी वाले भी देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। सेना दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस दिनांक को मनाया जाता है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। और इस दिन जो जनरल करियप्पा थे दोस्तों, उन्होंने उस दिन उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, तो 15 अगस्त को दोस्तों भारत आज़ाद हुआ था, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को। इसके साथ ही आप वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखेंगे, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है, ये याद रख लेना अगर इस बार ये पूछ दिया तो। और जल सेना दिवस या नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, इस कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उस टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि पहले के 19 में एग्जाम हुआ था तो 18 के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको याद रखना होगा। तो पिछला क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन है, 103वां भारतीय संविधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो यह है दोस्तों सामान्य श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण के लिए, जो दोस्तों 10% आरक्षण का वो प्रावधान है, तो ये इसके अंतर्गत है, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा दोस्तों, इस तरह से मैं हिंदी वाला साइड आपको बता रहा हूँ। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेहद आसान है, पेंसिल में किया जाता है दोस्तों ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और कार्बन के अप्रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है, तो मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, आप भी 18 वर्ष के हो गए हैं, तो आपका भी बन गया होगा वोटर कार्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखेंगे प्रत्येक इस तरह से क्वेश्चन है, इंग्लिश पूछी गई थी, इसमें दोस्तों हिंदी भी होगी इंग्लिश भी होगी, आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी करेंगे सही, आप हिंदी का करेंगे या इंग्लिश का करेंगे, दोनों होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको करना चाहेंगे दोस्तों कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ये है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों डाउनलोडिंग, ठीक है, डाउनलोडिंग कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इनको देख लेंगे तो थोड़े बहुत कुछ हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये है MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल+P, कंट्रोल+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल+P का उपयोग करते हैं हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कहते हैं कंट्रोल+P। अगला है, एक कीबोर्ड
इस तरह का उपकरण है। तो कीबोर्ड किस तरह का उपकरण है? इनपुट है, आउटपुट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, तो क्या है? तो कीबोर्ड जो होता है ये होता है दोस्तों इनपुट, और माउस भी क्या होता है? इनपुट ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है www का तात्पर्य, तो बेहद आसान है, www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्फिंग के लिए ब्राउजर नहीं है? तो इसका आंसर आप देख लेना दोस्तों, पर इसने तो गूगल लगा रखा है तो शायद यही होगा। अगला है MS एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है, सम है, मैक्स है, मिनी है, और ये नहीं है दोस्तों, AVG नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है एक वेब एड्रेस को भी कहा जाता है, तो वेब एड्रेस को दोस्तों URL भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, तो जब आप दोस्तों पूरा जैसे कंप्यूटर में आप पूरे उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या दबाएंगे आप? तो उसके लिए दबाएंगे दोस्तों आप Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का मुख्य पेज उसका सर्च पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है, ब्राउजर पेज कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है होम पेज। होम पेज। तो दोस्तों आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तैयारी करते रहिए। गुड लक।